नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में आज जो है बड़े कानून को लागू करने के लिए सर्वसम्मति ली गई। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने क्राइम को लेकर जिस तरीके से बातें होती हैं, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता है। ऐसे में अब बिहार में सख्त तरीके से नीतीश कुमार कानून को लागू करवाना चाह रहे थे, यानी अपराध नियंत्रण कानून 2024 विधेयक आज सदन में पेश हुआ। दोनों पक्ष के नेताओं की तरफ से सम्मति दी गई और जिसके बाद अब कानून लाया जाएगा। अब यूपी मॉडल के तर्ज पर बिहार में अपराधी जो है कांपेंगे। क्यों कांपेंगे? इस विधेयक में क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना? देखिए, हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेम में, हमारे इस वीडियो में आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। 1981 के बाद अगर बात करें तो आज नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये विधेयक जो है, जो सदन में पेश हुआ, आपने भी देखा है, आपने भी पढ़ा है और आप भी जो है बारीकियों से हर चीज़ों को समझते हैं। क्या लगता है बिहार को इससे फ़ायदा होगा? क्या जो माफिया है, जो संगठित अपराध करते हैं, उन पर लगाम नीतीश कुमार लगा पाएंगे? मैंने जो नया विधेयक आया है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसको देखा है। इसमें कोई मुझे नई बात नहीं लगी। अच्छा। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट पूर्व का है, वर्ष तो याद नहीं है मुझे, लेकिन जब हम लोग एसपी थे उस समय से उसका उपयोग कर रहे थे और समय समय पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं और सामाजिक जिसकी परिभाषा दी हुई है, तो बात वहीं की वहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात इसमें की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग करते थे तो मॉनिटर करना पड़ता था जी। एक तो कि कितना हो रहा है, और सिर्फ यही एक एक्ट नहीं है। राइट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट टू अदर स्टेट एक्ट्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ में भी इसका जिक्र है, इस तरह के एक्ट का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बिहार में पहले से भी था ये। मेरी अपनी समझ है कि इससे बेहतर था कि जो पुराना कानून है उसी को लागू किया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। नया कानून बना करके, जबकि इसमें कोई नयापन है नहीं। कहा यह जा रहा है कि डीएम को अब जो है उनकी पावर बढ़ गई, इंस्पेक्टर की पावर बढ़ गई। पावर पहले भी डीएम के पास था। डीएम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपने डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, तो पावर की किसी के पास कोई कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में जो नियत होती है सरकार की, और जो ऑफिसर्स हैं पुलिस विभाग के या आईएएस में, उनके नियत में जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती दिखनी चाहिए, तो कानून का असर पड़ता है। अन्यथा कानून का असर होता नहीं। आप कानून बनाते जाइए और इम्प्लीमेंट मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए भी इसमें जो है विधेयक में अंकित की गई है कई बातें, उसको भी आपने देखा है। क्या लगता है माफियाओं पर, चाहे वो कोई भी माफिया हो या फिर कोई भी सिंडिकेट हो, शराब माफिया हो, क्या उन पर लगाम सरकार लगा पाएगी? माफिया की शक्ति उसके काले धन के थ्रू आती है। ये मैंने कई बार कहा है और ये मेरी अपनी सोच थी। 37 साल जब मैंने पुलिसिंग की, मेरी सोच थी कि आदमी की शक्ति उसके बंदूक में नहीं होती है। आदमी की शक्ति उसके पैसे में होती है, जो ब्लैक मनी है। इलीगल एक्टिविटी जो करता है उसमें पैसा आता है और वो पैसे से ही उसकी शक्ति होती है। अगर गौर से देखा जाए तो आप इस एक्ट में भी किसी को पकड़ के प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देंगे, एडवाइजरी बोर्ड फर्ज कर लीजिए कि उसको अप्रूव भी कर देता है, उसके बाद रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तो तब भी रहता है।
अप्रूवल के अक्यूज के पास, डेटिन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा था कि आदमी डीएमएसपी वहीं तक मॉनिटर कर पाते थे कि एडवाइजरी बोर्ड में केस को ढंग से प्रेजेंट कर गए, और उसके बाद मॉनिटर अगर नहीं किए तो रिट में वो छूट जाएगा, तो बजाय 1 साल के 3 महीने में ही बाहर आ जाता था। तो इशू फिर वही है कि स्टेट अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लड़े, अपने मैटर को प्रेजेंट नहीं करे कोर्ट में, तो आपको कुछ भी शक्ति दे दी जाएगी, वो कारगर नहीं सिद्ध होगी। क्या पुलिस को खुली छूट जो है वो मिली है या फिर नहीं? पुलिस को खुली छूट मिल नहीं सकती है। ये सोच ही गलत है कि पुलिस को खुली छूट मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र में किसी को खुली छूट नहीं मिल सकती है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, और इम्पॉसिबल है, मतलब पुलिस को खुली छूट कहाँ से मिल जाएगी। बात ये भी है कि क्या पहले आपने भी देखा है कि डीएम को किसी भी व्यक्ति के लिए वारंट इशू करने का राइट होता था या नहीं? क्या डीएम वारंट इशू कर पाए? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। जितने प्रिवेंटिव डिटेंशन है उस सब में डीएम ही वारंट इशू करता था। तो इसमें क्या और नया होना चाहिए, क्या बदलाव होने की ज़रूरत है जिससे माफियाओं पर लगाम लगा सके सरकार? मॉनिटर करना होता है। हमने जो प्रोसेस अख्तियार किया था स्पीडी ट्रायल का और जुडिशियल प्रोसेस में कोई कमी नहीं रह जाए, तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप लड़ना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ही होगा कि आप लोअर कोर्ट में लड़ लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में छोड़ दीजिएगा। स्टेट को लड़ना होगा, और स्टेट नहीं लड़ पा रहा है मैटर को, जिसमें पब्लिक डिमांड होता है उसमें थोड़ा बहुत एक्टिविटी होती है, लेकिन जो डिटेल्ड एक्टिविटी है रिट में, अपील में, रिवीजन में, कहाँ मॉनिटर होता है। और सामाजिक तत्व हैं जो अभी बिहार पुलिस के लिए भी हम कहें तो एक बड़ा चैलेंज है। भीड़ में कुछ भी जो है फेक न्यूज़ फैल जाता है तुरंत, या फिर माफिया। सबसे बड़ा अभी अगर चैलेंज है बिहार पुलिस के लिए तो वो बालू माफिया है। बालू माफियाओं पर लगाम बिहार पुलिस और नीतीश सरकार कैसे लगाए, जो इन दिनों योगी मॉडल की बात कह रही है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी योगी मॉडल जो है वो लागू किया जाए, गैंगस्टर लॉ लाया जाए। क्या इस विधेयक में ये सब चीज़ें, ये सब बातें हैं? कानून किसी व्यक्ति के नाम से मॉडल नहीं बनता है। कानून मॉडल एक ही है, और उसका नाम है लीगल मॉडल। देयर इज़ नो अदर मॉडल। आप जो पार्लियामेंट से और असेंबली से कानून बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर ये जो मॉडल जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये मॉडल क्यों नहीं अप्लाई होता है करप्शन पर? आज अगर इसका डिबेट किया जाए कि बालू माफिया मतलब क्या हुआ, उसके पास ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी का बालू से बड़ा सोर्स करप्शन है। वाई कांट देयर बी प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर करप्शन? इतने लोग करप्ट हैं। अगर एक सेंटेंस कहा जाए कि इफ देयर इज़ वन ऑफेंस विच occurs every second in this state is transaction money, bribes एक ऐसा ऑफेंस है, करप्शन एक ऐसा ऑफेंस है जो हर मोमेंट में हो रहा है, 2 रुपये से लेकर के करोड़ों रुपए तक का। तो क्यों नहीं इस पर बात की जाती है कि इस जो करप्ट लोग हैं उनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है, परोक्ष रूप से होता है वो। तो फिर इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा इस पर होनी चाहिए, असर इसके थ्रू आएगा। तो और जो हम लोग बात कर रहे हैं इस सब एक्ट में, इसमें एट बेस्ट माइनिंग माफिया करप्ट ऑफिसर्स की तुलना में बहुत छोटा अमाउंट है। अगर करप्शन के पैसे को निकाल के देखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा होता है। इसमें ये भी बातें हैं, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं कि मॉनिटर होना चाहिए हर चीज़। सलाहकारों की टीम जो है वो गठन होगा, 3 सदस्यों की टीम ये गठन होगी। क्या इससे कुछ होगा?
मॉनिटर अगर आप बढ़िया डीएम और बढ़िया एसपी रखिएगा डिस्ट्रिक्ट में तो किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डीएम एंड एसपी जो सेंसिटिव हों, बढ़िया हों, ऑनेस्ट हों, आपस में समन्वय के साथ काम करें तो मेरी समझ से तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको मॉनिटर करने की। डीएम एसपी सफिशिएंट। एक बात इसमें ये भी है कि डीएम अगर कोई वारंट इशू करते हैं तो पूरे देश में वो लागू होगा, क्या ऐसा पहले था? वारंट अगर एक बार लागू हो जाता है ना, मतलब इशू हो जाता है, तो पुलिस उसको कहीं तक परसू कर सकती है इस कंट्री के अंदर। ये सब सीआरपीसी में लिखा हुआ है। अच्छा, तो कोई बहुत नई बात थोड़ी आ रही है। नई बात नहीं। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद मौजूद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। देखिए, चर्चा हर तरफ हो रही है। नीतीश कुमार नया कानून ला रहे हैं अपराध पर लगाम लगाने के लिए, मगर अब जो है विपक्ष के कई नेता भी इस पर जो है आपत्ति जता रहे हैं। और क्या होगा, क्या नीतीश कुमार माफियाओं पर जो है लगाम लगाने में सक्षम साबित होंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। ये कानून कितना सक्षम बिहार के लिए होगा, उन माफियाओं के लिए होगा, उन बालू माफियाओं से लेकर शराब माफियाओं के लिए होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।